let's understand different types of multiple sclerosis. So basically there are four types of multiple sclerosis: relapsing remitting multiple sclerosis, secondary progressive multiple sclerosis, primary progressive multiple sclerosis, and progressive relapsing multiple sclerosis, out of which the relapsing remitting multiple sclerosis is the most commonest type, that is 85%. relapsing का मतलब होता है एक अटैक आया, relapse यानी कि एक अटैक। रिमिटिंग का मतलब है वो फेज जहां पर कुछ भी सिम्टम अराइज नहीं हो रहे, सब कुछ रिलैक्स्ड है, देयर इज नो सिम्टम, राइट। तो दिस इज द टाइम ऑन द एक्स एक्सिस एंड ऑन द वाई एक्सिस वी हैव द डिसेबिलिटी। सो लेट अस कंसीडर कि पहली बार किसी को एक एमएस का अटैक आया, देन वो आकर सबसाइड कर गया, देन कुछ महीनों बाद या कुछ साल बाद एक और अटैक आया। तो दो अटैक्स के बीच में जो टाइम था वहां पर कोई भी डिसेबिलिटी बढ़ नहीं रही, कोई भी और सिम्टम अराइज नहीं हो रहा, दिस इज कॉल्ड द रिमिशन। सो ये आपका रिमिटिंग फेज है, ये आपका रिलैप्स है। सो देयर इज रिलैप्स, देन रिमिटिंग, then relapse, then remitting, when there is no increase in the disability, then again relapse, then we have the remitting phase. So this type of MS is the relapsing remitting multiple sclerosis. So let us consider कि जब ये वाला अटैक आया होगा तो देयर इज लॉस ऑफ विजन। अब जैसे ही ये अटैक सबसाइड हुआ सो विजन इंप्रूव हुई, लेकिन द रीमाइलिनेशन और द इंप्रूवमेंट इज नॉट कंप्लीट, इट इज इनकम्प्लीट, सो देयर इज सम रेजिडुअल डिसेबिलिटी लेफ्ट। तो दिस इज अबाउट द रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब अगर किसी को रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर, रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर ट्रीटमेंट ना मिले प्रॉपर, तो विद टाइम ये आरआरएमएस प्रोग्रेस करके सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस में डेवलप हो जाता है। सो व्हाट इज सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस? कि इनिशियली ये आपका आरआरएमएस की तरह ही चल रहा था कि देयर इज अ रिलैप्स एंड देन आपका रिमिटिंग फेज आ गया, देन अगेन देयर इज रिलैप्स, देन अगेन रिमिटिंग फेज आ गया, देन अगेन देयर इज रिलैप्स, अगेन रिमिटिंग फेज नहीं आया, नाउ इट द symptom onset becomes steady. So there is progressively, gradually we can say there is neurological deterioration and it begins as RRMS and develop into the progressive course. So 50 to 60% of patients with RRMS, that is relapsing remitting MS, they develop SPMS, that is secondary progressive multiple sclerosis. The third type is प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, यानी सबसे पहली बार जब एक अटैक आया होगा तब से ही न्यूरोलॉजिकल डेटेरियोरेशन स्टार्ट हुई और वो प्रोग्रेसिवली चलती रही। सो विद एज, विद टाइम जो है न्यूरोलॉजिकल जो सिम्टम्स है वो और ज्यादा वर्सन होते जा रहे हैं। 10 to 15% केसेस के अंदर प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस देखने को मिलता है। देन सबसे कम देखने को जो मिलता है दैट इज 5% ओनली प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सो ये भी हमारा प्रोग्रेसिव ही है, ये भी बढ़ रहा है विद टाइम, एज के साथ सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इस पे प्रॉब्लम क्या है कि सिम्टम ऑलरेडी बढ़ रहे थे और उसके साथ इसमें स्पेसिफिक अटैक्स आ गए, स्पेसिफिक रिलैप्स इसके अंदर आ रहे हैं। सो देयर इज ग्रेजुअल न्यूरोलॉजिकल डेटेरियोरेशन फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ सिम्टम but with subsequent relapses and there are no remissions, यानी relapse तो हुआ लेकिन disability इसके बाद remission के अंदर होनी चाहिए थी ऐसे इसकी steady, there is no increase in the disability, लेकिन there is still increase in the disability progressively, then again एक relapse हुआ, then there is no remission and there is again progressively the neurological deterioration is taking place. So these are the four different types of multiple sclerosis. The relapsing remitting multiple sclerosis, एक अटैक हुआ, नॉर्मल हुआ, then there is nothing, no symptom, then again अटैक आया, then again normal, then again अटैक आया, then there is secondary progressive multiple sclerosis, अटैक आया, नॉर्मल हो गए, कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पर डिसेबिलिटी नहीं बढ़ी, अगेन अटैक आया, अगेन नॉर्मल हो गए, नो डिसेबिलिटी इंक्रीज, बट विद टाइम देखा गया कि अगेन अटैक आया और अब नॉर्मल नहीं हुए, रिमिशन का फेज नहीं आया, रिमिशन के बाद जो है हमारी कंडीशन प्रोग्रेसिवली बिगड़ती गई। देन प्राइमरी प्रोग्रेसिव, शुरू से ही एंड तक सिम्टम ग्रेजुअली बढ़ते ही जा रहे हैं, प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जा रही है। एंड प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर एक अटैक आया, देन देयर इज नो रिमिशन, डिसेबिलिटी बढ़ गई, देन अगेन एक और हमारा सुपर इम्पोज हुआ, एक रिलैप्स और आया और डिसेबिलिटी बढ़ गई। सो डिसेबिलिटी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे विद टाइम।